यदि हम WHO की बात माने तो उसने बोला था कि ठंडी में बढ़ेगा और गर्मी में घटेगा, लेकिन इसका हुआ उल्टा। इसका मतलब WHO की बात गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। इस समय देश में वैश्विक महामारी कोरोना काफ़ी गति के साथ फैल रही है और लोगों को अपने आगोश में समाहित कर रही है। लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो इसी बीच हमारे पास एक सज्जन हैं जो हमसे मिलने के लिए आए और वह बहुत ही रोचक बात आपके सामने कहना चाहते हैं। हम हालांकि इनकी बातों का समर्थन तो नहीं करते हैं, लेकिन इनकी बातों में कितनी वास्तविकता है यह आप सुन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रघुवर प्रसाद द्विवेदी है। कहाँ घर है आपका? हमारा खोरवा खास, पोस्ट हटवा खास, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे जीजा जी बीमार हो गए थे, हमने बनारस के लिए उनको लेके गया। क्योंकि ये बीमारी मास्क मतलब लगाना पड़ता है इस बीमारी में। तो हमने घर से निकला 8 बजे के आसपास, उनको बनारस लेके जाना था। तो हमने मऊगंज में उनसे मिला। तो मतलब हम साथ में थे, तो हमने मास्क लगा लिया। मास्क लगाने की वजह से मतलब हमने मास्क लगाते लगाते मतलब हम 4 बजे के आसपास BHU हॉस्पिटल मतलब 5 बजे के आसपास पहुंचा। अब चूंकि हमारे साथ पेशेंट था तो हमने जो है तो मतलब इस बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया कि हमारे सीने में दर्द होना चालू हो गया। हमने 4 बजे के आसपास यानी शाम के 4 बजे के आसपास हमने अपने पेशेंट को वहाँ पे एडमिट कराया। घटना कब की है? ये 14 तारीख की है। 14 अभी पिछले 14 तारीख की, अप्रैल की, एक हफ्ते पहले की। तो हमने वहाँ पे उनको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद हमको हल्का खांसी आना चालू हो गया और सीने में दर्द भी हुआ। फिर जब हमने शाम को सो गया, क्योंकि हमने कोई पैरासीटामोल गोली या कोई दवाई नहीं ली थी, इसलिए मैं जब सुबह में जागा तो हम इस बारे में विचार करना चालू हो गया कि हमारे शरीर में दर्द हुआ तो आखिर किस वजह से हुआ। क्योंकि हमने मास्क लगाने की वजह से हमको कोविड तो हो नहीं सकता। तो इस बारे में जब हमने विचार चालू कर दिया तो हम एक पेशे से पोकलेन ऑपरेटर हैं। तो जब हम मास्क बोले तो हमारा मास्क पोकलेन ऑपरेटर जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? हमारी 12वीं हम परीक्षा नहीं दिए हैं। 12वीं तक है। मतलब 10 क्वालिफाइड हैं? 10 क्वालिफाइड हैं जी। तो जब हम मतलब सुबह में, एक मिनट, आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र करीब 31 साल है। 31 साल। जी। तो हम पेशे से पोकलेन ऑपरेटर हैं। तो जब हमारा मास्क क्या काम कर रहा है, यानी हमारे ऑक्सीजन को रोक रहा है, तो हमने इस बात को यहीं पे रखा और उस बात को एयर फिल्टर जाम होने की वजह से हमारे इंजन में क्या प्रक्रिया होती थी। क्योंकि एयर फिल्टर जाम होने की वजह से टर्बो में ऑयल आ जाता था। टर्बो ऑयल आ जाने की वजह से मतलब टर्बो का काम है कि इंजन ऑक्सीजन को स्वच्छ करके और इंजन तक पहुंचाना, ये टर्बो का काम है। लेकिन एयर फिल्टर जाम होने की वजह से टर्बो में ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तब टर्बो ऑक्सीजन ढूंढने की कोशिश करता है। चूँकि साइलेंसर द्वारा जो हमारी हवा निकाली जाती है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से है, तो वो तो रिटर्न आ नहीं सकता। तब वो टर्बो ऑक्सीजन ढूंढने की कोशिश करता है। तब टर्बो में चूँकि इंजन में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो इंजन ऑक्सीजन में ना होने की वजह से वो ऑयल था इंजन में, तो ऑयल खींच लेता है। अब जब ऑयल खींच लेता है तो टर्बो फेल हो जाता है, यानी इंजन का टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है, जैसे हमारे शरीर में बुखार आना चालू हो जाता है। अब चूंकि फेफड़ा और टर्बो एक जैसे है, जो काम हमारा फेफड़ा कर रहा है वही काम जो है तो टर्बो कर रहा है। अब टर्बो फेल हो जाने की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब टर्बो फेल हो जाने की वजह से इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इंजन उसी स्थिति पे हम टर्बो को और यदि एयर फिल्टर को साफ़ नहीं किया तो इंजन सीज हो जाएगा। ये बात को हमको मालूम था। अब हम विचार चालू कर दिया कि जब दोनों हम कड़ियों को जोड़ना चालू किया, एयर फिल्टर और मास्क मतलब हमारा नाक बंद होने की वजह से, आपने अपनी जो आप बता रहे हैं जी मशीनी तकनीक, हाँ, और इंसानी तकनीक दोनों को जोड़ना चालू किया। जब आपने दोनों को कंपेयर किया तो मतलब सेम कंडीशन आ रही है। क्योंकि हमारे साथ वो सीने में दर्द और हल्की खांसी
मतलब यदि हमको मशीन का जाम हो जाना। यदि हमको 24 घंटे के आसपास यदि मास्क लगाने की वजह से हमारा सीने में दर्द और खांसी आ रही है, तो यदि हम उसको 2 दिन 4 दिन लगाते रहेंगे तो हमारे शरीर में कचरा ज़्यादा ये हो जाएगा। अब चूँकि हमको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ना होने की वजह से शरीर का, हम दोनों को मतलब फेफड़े और इसमें मास्क का ही हमने कंपेयर किया, तो हमको सेम कंडीशन नज़र आई। अब चूँकि हमने अनुभव वहाँ से फिर अनुभव चालू कर दिया, मतलब कहीं बारीकी, तो हम पेशेंट हमारा जो है तो ये था, तो एक दिन ऑक्सीजन मास्क उसका चालू था और ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। तब उसका जो है तो करीब 93% उसका ऑक्सीजन लेवल आने के बाद वो 86-87 पे आ गया, रिटर्न आ गया। इसके बाद हम चूँकि हम रिसर्च कर चुके थे कि मास्क शायद यानी मास्क लगाने की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है, यानी ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो रहा है। तब हमने अपने पेशेंट को ऑक्सीजन यानी मास्क और ऑक्सीजन मास्क यदि उसके मुंह में लगा रहता था, हम उसको हटा देते थे। अब जब उसमें ऐसा हुआ तो उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ते गया। आप अस्पताल में ऐसा करते थे? हाँ, अस्पताल में जानकारी थी जी। अस्पताल प्रबंधन को ये जानकारी थी? अस्पताल प्रबंधक से मैंने डॉक्टर से इस बारे में थोड़ा बात किया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बीमारी है ऐसा। तो मैंने बोला नहीं सर, आप एक बार रिसर्च करिए। तो मैंने डॉक्टर से क्या बोला कि आप मतलब ऐसा हो। अब डॉक्टर की बात पॉजिटिव, मतलब इस बात पे मुझे भरोसा कैसे हो गया कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि आपके पेशेंट में और अदर पेशेंट में अंतर मुझे समझ में आया। उन्होंने क्या बोला कि आपका पेशेंट रिकवर करने पे है और दूसरा पेशेंट क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के बाद भी रिटर्न उसी पोजीशन पे आ रहा है मास्क लगाने की वजह से। हो सकता है कि ऑक्सीजन मतलब रात में खत्म हो जाता था, मास्क उसी में लगा रहता था। यानी आपकी बातों से वहाँ के जो डॉक्टर थे वो आंशिक रूप से सहमत हुए? आंशिक रूप से सहमत हुए, जी। क्योंकि हमारे बात से सहमत नहीं हुए, लेकिन उनके बातों से हमने गौर किया अपने पेशेंट पे। चूंकि हमने पेशेंट को अपने सिटी के लिए लेके गया, वहाँ पे भी मास्क लगाने नहीं दिया, चूंकि हमने रिसर्च किया था मास्क लगाने की वजह से का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे, बैक हो जाएंगे। तो हमने उनको सिटी के लिए लेके गया, उनको उधर मास्क नहीं लगाने दिया और वहाँ पे बैठे थे 1 घंटे, उधर मास्क लगाने नहीं दिया। बेड पे रहते थे, उधर भी मास्क नहीं लगाने दिया। जब मैं सिटी का रिपोर्ट डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने बोला कि आपका पेशेंट मतलब रिकवर करने पे है, रिटर्न उसी पोजीशन पे नहीं आ रहा है। तब मुझे ये इस बात का भरोसा हुआ, क्योंकि हमने अपने पेशेंट के साथ आजमा चुका था उनको मास्क ना लगाने पे। तो मतलब अब इस बात को मैंने एक डॉक्टर साहब से ये बात का सलाह दिया कि मैं ये 100% ये बात तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप उसको आप एक सुझाव दिया मैं कि 2 पेशेंट आप ऑक्सीजन लेवल पे यानी 95 पे उनको 2 ऑक्सीजन रखिए और इसके बाद दोनों का ऑक्सीजन मास्क हटा दीजिए और एक को मास्क लगा दीजिए और एक को बगैर मास्क का रहने दीजिए। किसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और किसका ऑक्सीजन लेवल घटता है उस बात पे आप रिसर्च कर लीजिए, तो इसमें से रिजल्ट फाइनल। अब चूंकि हमने अपने पेशेंट के साथ ये सब आजमा चुका था, इसलिए मैं अपने भरोसे के साथ बोल रहा हूँ कि मास्क लगाने की वजह से ही बीमारी बढ़ रही है। चूंकि हमारा ऑक्सीजन, चूंकि हम ऑक्सीजन ले नहीं पाते और धीरे धीरे ऑक्सीजन हमारा कम होते जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि हमको जो है तो ऑक्सीजन मतलब हॉस्पिटल में जो अब आपकी पेशेंट की हालत क्या है? पेशेंट की हालत बेटर है, हमारे घर पे हैं। अच्छा। वो अच्छी स्थिति में है और मैं भी मैं तो ये जो सिस्टम है उसके खिलाफ गया, लेकिन चूंकि हम रिसर्च करने की वजह से मैंने मास्क पूरे अस्पताल में नहीं लगाया। इसलिए मैं वहाँ पे एक कोविड मतलब पेशेंट के साथ रहने के बाद भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आज कम से कम लगभग 8 दिन हो गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, कोई बुखार नहीं, कोई खांसी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अच्छा, आप इस कोरोना वैश्विक महामारी को मानते हैं? मैं ये बात तो नहीं बोल सकता कि कोरोना है या नहीं है, लेकिन इस बात को मैं जानता हूं कि मास्क लगाने की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। मैंने एक उदाहरण लिखा था। नहीं, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा जी। मास्क लगाने की वजह से बीमारी फैल रही है। मास्क लगाने की वजह से डॉक्टर, रिसर्चर और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह बीमारी छुआछूत की है। नहीं, छुआछूत की बीमारी नहीं है। इस बात की गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि मैं उस अस्पताल में यानी पेशेंट के साथ था और मैं बिना मास्क लगाए, बिना भेदभाव के और बिना कुछ मतलब हमने कुछ ये सोचा ही नहीं कि ये बीमारी आएगी। मान लीजिए मास्क लगाने से अगर बीमारी फैल रही है तो एक व्यक्ति का मास्क दूसरा तो नहीं लगाता है, तो फिर कैसे?
हमारा क्या हो रहा है कि हम मास्क लगाने की वजह से जैसे हमारा एयर फिल्टर जाम हो जाता है और हमारे इंजन को ऑक्सीजन नहीं मिलता, वैसे ही हम मास्क जब लगा लेते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता। आपके कहने का मतलब कि भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलता, जब इंसान उससे पीड़ित हो जाता है तो उसे कोरोना का रूप दे दिया जाता है। कोरोना का रूप, क्योंकि हमारे फेफड़े में देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि जिस ऑक्सीजन को हम मास्क लगा के रोकते हैं वही ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पैसे से खरीद के लेते हैं। हॉस्पिटल में दवाई के नाम पे पैरासीटामोल बॉटल या सुई या गोली दी जाती है। चूंकि ये रेमडेसिविर अभी आया है, इस साल आया है, दवाई दी जाती है और पिछले साल रिकवर रेट लगभग मेरे हिसाब से मतलब 99% या 98% था, लेकिन इस साल रिकवर रेट हमारे हिसाब से मुझे तो ये गारंटी नहीं है, लेकिन मृत्यु दर के हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया कि लगभग 90 या 80 पे आ गया है। अब चूंकि सुई या बाटल या एंटीबायोटिक दवाई देके हमारे शरीर को स्ट्रांग किया जाता है, हमारा श्वसन क्रिया बढ़ाई जाती है। जब हमारे अंदर ताकत आ जाएगी तो हमारी श्वसन क्रिया मजबूत हो जाएगी। ऑक्सीजन देकर हमारे एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है और ऑक्सीजन देकर हमारे फेफड़े को साफ किया जाता है। यदि हम WHO की बात माने तो उसने बोला था कि ठंडी में बढ़ेगा और गर्मी में घटेगा, लेकिन इसका हुआ उल्टा। इसका मतलब WHO की बात गलत है। यदि ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लेने से वायरस मर जाता है तो खुली हवा लेकर हम उस वायरस को मार सकते हैं, है ना। जैसे ही पेशेंट बढ़ने की वजह से प्रशासन सख्ती दिखाता है, वैसे ही हमारे देश में पेशेंट बढ़ना चालू हो जाते हैं। एक उदाहरण के लिए पेश कर रहा हूँ कि जैसे चाय की छन्नी है, चाय की छन्नी को यदि आप छानते छानते पूरा वो पैक हो जाता है, लेकिन जब आप धीरे से उसमें पानी डालेंगे तो उसका शाही जो है तो नीचे तक नहीं जाएगा, लेकिन उसको जब प्रेशर से डालेंगे तो पूरा छन्नी साफ हो जाती है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में उसको वेंटिलेटर मास्क लगा के एक मशीन द्वारा प्रेशर से उसको हमारे फेफड़े को साफ कर रहा है, इसलिए वो फेफड़ा साफ हो जाने की वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। और ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो है तो मतलब मास्क लगाने की वजह से हमारे अंदर का ही कचरा हमारे फेफड़े में आ जा रहा है और बाहर नहीं निकल पा रहा है और हमारा धीरे धीरे हमारे फेफड़े को जाम कर देता है। अभी यदि रामदेव वाला है ना, और गांव में मास्क ना लगाने की वजह से पेशेंट कम निकल रहे हैं, शहर में ज्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि पुलिस है और शक्ति दिखाना चाहते हैं। बाबा रामदेव का तर्क देना चाहते हैं। बाबा रामदेव का बात क्या है कि जैसे हम बाबा रामदेव जी ने क्या बोला कि एक सांस लेने से जोर से हवा लीजिए, जोर से हवा लेने की वजह से हमारा फेफड़ा में मतलब ऑक्सीजन बहुत जोर से आता है एक नाक की वजह से, तो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन बहुत तेजी से पहुंच जाता है, इसलिए हमारा फेफड़ा कहीं ना कहीं उससे साफ हो जाता है। और यदि हम उसी को दोनों नलियों के द्वारा हमें सांस लेते हैं तो वो हमारा मतलब ऑक्सीजन हम धीरे से ले पाते हैं। और यदि एक नाक दबा के यदि हम खींचते हैं तो हम ऑक्सीजन को प्रेशर से लेते हैं, इसलिए हमारे फेफड़े में जब वो ऑक्सीजन जाता है तो प्रेशर से जाता है, जो कि एक वेंटिलेटर मास्क लगा के या कि उस मशीन को देके मशीन को प्रेशर से देके और जो है तो जो हॉस्पिटल में हो रहा है, यही हमारा कथन है कि इस पे विचार किया जाए। चलिए, इनका सबसे अच्छा जो मुझे कथन लगा तो इन्होंने जो कंपेयर किया था कि WHO ने यह कहा था कि जो कोरोना है, जो वैश्विक महामारी है, ये ठंडी में ज़्यादा असर दिखाएगी, जो कि ठंड में इसकी एक लहर चलती है। लेकिन WHO की घोषणा या उनके कथन के ठीक अपोजिट ये हुआ, और जैसे ही गर्मी आना शुरू होती है वैसे ही लोग कोरोना का शिकार होना शुरू हो जाते हैं।